दुनिया में आए हो कुछ कर जाना है और समाने को फिर से जगाना है। दुनिया में आए हो कुछ कर जाना है और समाने को फिर से जगाना है। आज सभी को बांटेंगे खुशियाँ और समेटेंगे गम 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 गम। एक अजूबा अपने संग है और हम हैं इसके संग। अच्छा एक कमी थी, एक बार और जबरदस्त ताली हो जाए हमारी नारी शक्ति आगे, क्योंकि पुरुष लोग समझ जाइए आज महिलाओं का भी 9 दिन चल रहा है ना, महिलाओं का आज महिलाओं का पल्ला भारी होने वाला है। थोड़ा सीट को झुका बैठे लेकिन ताली बजाइए। यस यस ग्राहक होते हैं। यस मैडम, यूं कहना चाहिए बचपन से जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए हम सभी ग्राहक हैं। यस क्यों बता दूं, माँ के गर्भ से जैसे बाहर आते हैं तो नाल रहता है, नाल जी नेवा समझते हैं। नाल को काटने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ब्लेड कहाँ मिलता है? दुकान में। हम सभी ग्राहक हुए ना। yes. जैसे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं हम सभी ग्राहक हैं। तो इसी बाजार व्यवस्था के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हमको जब सामान की जरूरत होती है या हमारे जीवन में जो भी जरूरत है सामान गुड मॉर्निंग से दुकान से खरीदी करते हैं जी। yes. दुकान से करते हैं। yes. तो चलिए देखिए, हमको यदि साबुन की जरूरत है तो हम कहाँ जाते हैं? दुकान। दुकान जाते हैं या कंपनी? दुकान। कंपनी? दुकान। दुकान जाते हैं ना। तो ये दुकानदार है, ये कौन है? दुकानदार, जिसके पास हमें सामान खरीदने के लिए जाना पड़ता है। आप बताएंगे, अब आपको एक साबुन की जरूरत है, आप दुकान जाएंगे ना। यस। तो बताइए ये दुकानदार 10 रुपये का साबुन अपने घर में बनाता होगा क्या? नहीं बनाता ना। वो कहाँ से लाता है? थोक विक्रेता से। कहाँ से आता है? ये हमारे थोक विक्रेता है, इनसे सामान आता है। अब ये थोक विक्रेता भी अपने घर में सामान तैयार करता होगा? नहीं। करता होगा? नहीं। ये ऊपर से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं जी? कहाँ से लाते हैं? डीलर। ऊपर से? डीलर। डीलर से लाते हैं। यस, डीलर। डीलर से लाते हैं। अब डीलर भी अपने घर में सामान तैयार नहीं करता, वो एक एजेंट के माध्यम से मंगाता है। कहाँ से?
कंपनी। कहाँ से होता है जी? कंपनी से। हम इसी बाजार व्यवस्था में शामिल हैं। Yes. इसी बाजार व्यवस्था से हमारी पूर्वज, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, हमारी पूर्वज खरीदी करते आ रही है ना? Yes. इसी पे हम चर्चा करते हैं। ये कंपनी है, ठीक है, जहाँ सामान निर्माण किया जाता है। लेकिन मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगी, जब भी कुछ प्रोडक्ट का निर्माण होता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? विज्ञापन। एक बार जोरदार ताली हो जाए। विज्ञापन होता है। अब विज्ञापन कौन करते हैं जी? हम और आप? नो। नहीं करते। तो कभी मौका नहीं मिला क्या? नहीं मिला। मिला था? नहीं मिला। हम और आप, हम आम इंसान को यह मौका नहीं मिलता। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनको यह मौका दिया जाता है। तो डायरेक्ट कंपनी, ये कंपनी है, तो ये सीधा कोई सुंदर सी हीरोइन या हीरो को बुलाती है। ऐसी होता है जी? चलो इसको हम समझ लेते हैं, ऐश्वर्या राय। कौन है जी? ऐश्वर्या राय। आगे को बता दीजिए, जानते हैं ऐश्वर्या राय। ये आती है क्योंकि कंपनी डायरेक्ट इनसे बात करती है, देखो भाई, मैंने एक सुंदर सा 10 रुपया का साबुन तैयार किया है, उसका आप विज्ञापन कीजिए। ये क्या करती है? निकलती है। अब पता नहीं उस साबुन में नहाती है या नहीं, देखें क्या नहाते? बस वो बटन में से धीरे से छुआ के बोलती है, मेरी खूबसूरती का राज ये क्या बात है, सबको नॉलेज है। ठीक है, ये विज्ञापन करती है। ठीक है। विज्ञापन करती है हीरोइन, ताकि विज्ञापन कौन देखता है? सही है। सबसे बड़े बेवकूफ कौन है? हम ही लोग हैं ना? Yes. विज्ञापन में देखते हैं, बार उसी चीज को देखते हैं। अब खास करके महिलाएं, टीवी में अगर 10 बार वही एड को दिखाया जाए तो तुरंत चालू हो जाता है, अरे भैया वो ऐश्वर्या राय नहीं, वो साबुन आई क्या? हमको भी गोरी होने बोलते हैं ना? Yes. हमको भी गोरी। अरे भाई, हम किसके प्रोडक्ट हैं जी? माँ पिताजी के। माता पिता के है ना? Yes. किसके प्रोडक्ट हैं? माँ पिताजी के। जब हमारे कंपनी ही काला है तो हम कैसे गोरे होंगे बताओ? यस। तो ये हम जैसे ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए, अच्छा ऐश्वर्या राय पहले से सुंदर थी, इसीलिए विज्ञापन करने का मौका मिला, या कि उस साबुन में नहाने के बाद गोरी हुई? वो पहले से सुंदर थी ना, तभी उनको मौका मिला। अब उसको देखते हैं ग्राहक, वही बार विज्ञापन को देखते हैं ग्राहक, इनका दिमाग में आता है मेरे को भी गोरी होना है, तो ये मांग करती है इनसे, ये इनसे ऐसे मांग करते करते। अब देखो हम कितना साबुन लेते हैं? 10 में लेते हैं मिनिमम, है ना? 10 में लेते हैं, लेकिन कंपनी कितना रुपया में बनता होगा साबुन? 5 रुपया। उसके से 5 रुपया ना? Yes. लेकिन हम लेते हैं 10 में। इससे सिद्ध होता है भाइयों कि हमारी जीवन की जो 50% कमाई है, हमारी खून पसीने की गाड़ी की कमाई, वो 50% पैसा इन बिचौलियों के बीच में जाता है, इन बिचौलियों के बीच में बढ़ता है। इसीलिए हम आम ग्राहक जहाँ है वही है, इनके घरों में परिवर्तन होता है, इनके घरों में 10 गाड़ियां खड़े होती हैं, इनके बीवी बच्चे अच्छे गहना जेवर पहनते हैं। इनको जब घूमने का मन किया, इनको शिमला जाने का, चेन्नई जाने का, तुरंत, क्योंकि हमारी जीवन की 50% कमाई ये चंद लोग ले जाते हैं। क्या ऐसे बाजार व्यवस्था में आप खरीदना चाहेंगे? नहीं मैडम। खरीदना चाहेंगे? No. जिसमें हमारी जीवन की 50% कमाई जा रही है। Yes. क्या हम उनके बीवी बच्चों को पालने के लिए ठेका लिए हैं? नहीं। ठेका लिए हैं? नहीं। हाँ, ठेका लिए हैं तो सीना ठोक के बोल रही हूँ, खरीदिए, जीवन भर उनको अमीर बनाइए। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो इस बाजार व्यवस्था को हटा दीजिए और हमारी इसी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट कंपनी एक बार जोरदार ताली हो जाए। यस। इनके मन में एक विचार आया, कि जो पैसा हम गरीब लोगों का, हम मजदूरों का, हम आम जनताओं का पैसा इनके बीच में जा रहा है, अगर वो पैसा हमारे खुद के पास आ जाए, हमारे बच्चों के भविष्य में लग जाए, हमारे परिवार में कोई काम आ जाए, तो कैसी रहेगी? शानदार, जबरदस्त रहेगी। Yes. हमारे कंपनी के मालिक, डायरेक्टर, ये ग्राहक है,
और ये कंपनी है, दोनों को बुला के साथियों हाथ मिला देती है, यही हमारी नेटवर्क। जिस सम्मान के साथ मैं आपको स्टेज में बुलाई थी, उसी सम्मान के साथ आपको अपने स्टेज में बैठने। यस थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आप लोगों को आरसीएम की प्लान आप लोगों की भी शो की जा रही थी और मैं आगे की गति संचालन करूं कि मेरा नाम सुरेश कुमार मरकाम ग्राम टांगापानी से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं भी टीचर पद पर कार्यरत हूं और टीचर पद पर कार्यरत होते हुए इस सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इस सिस्टम को देने वाले मेरे गुरुदेव आदरणीय मिस्टर दानिश खेमिन यादव जी के लिए मैं एक बार पुनः जोरदार आप सबको तालियां दूंगा। और इससे भी महागुरुदेव श्री अंकुश भट्ट सर जी, निर्मलकर सर जी, बरसित सर जी, एमएस कुंजाम सर जी के सानिध्य में ऐसे महान गुरुओं की अनुभूति से हमें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे हमारे इस मंचासीन गुरुओं के लिए भी मैं एक बार पुनः आप लोगों को जोरदार तालियां चाहूंगा। जी हाँ, अभी मैम जी ने बताई कि शायर है करके, तो जी हाँ, मैं इसके संबंध में छोटी सी एक शुरुआत करना चाहूंगा। इन हसीन चेहरों को गजल कौन कहता, गौर फरमाइएगा। इन हसीन चेहरों को गजल कौन कहता, हम ही न होते तो गजल कौन कहता। ये तो मोहब्बत का करिश्मा है, वरना बेजुबान पत्थरों को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे पास चलकर वो समुंदर भी आएगा, वो समुंदर भी आएगा, वो समुंदर भी आएगा, वो समुंदर भी आएगा। क्यों जमीन पर बैठकर यूं आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है, उड़ान देखता है, उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। जी हाँ, और कहना और सुनना चाहेंगे? यस सर। बिल्कुल तैयार है इधर वाले? तैयार हैं? तभी तो कहते हैं कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से, खुद को बदलने से, खुद को बदलने से, खुद को बदलने से। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब बनना ये आपके सबसे बड़ी गुनाह है, सबसे बड़ी गुनाह है, सबसे बड़ी गुनाह है, सबसे बड़ी गुनाह है। जी हाँ, और कहते हैं मैंने अभी जिस हिसाब से मैंने चुनौती और संकल्प लिया है, इन्हीं भावों को मैं कहना चाहूंगा कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं, मैं खुद से वादा किया है, मैं खुद से वादा किया है, मैं खुद से वादा किया है, मैं खुद से वादा किया है। अगर आपने भी इस संकल्प के साथ इस जगह पर आए हैं, तो मैं आप लोगों को इस संकल्प भाव से एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, क्या बात है। मैं तो कुछ सम्मान, हमारे कुछ विराजमान गुरुओं के सम्मान करना ही भूल गया।
लेकिन एक चंद पंक्तियां मैं हमारे बीच विराजमान गुरुदेवों के लिए एक चंद पंक्तियां नमन करना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? तभी तो कहते हैं, नजर बन जान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर बन जान भी रखना मगर पहचान भी रखना, खुली मन से नई रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन नई रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का तना सम्मान भी करना, जरूरी है बुजुर्गों का तना सम्मान भी करना। ऐसे गुरुओं के लिए हमारे बीच विराजमान गुरुओं का, क्योंकि इस सिस्टम का संस्कार है कि जो हमारे संस्कार कोई रीति के अनुसार हमें इस कार्यक्रम को गति प्रदान करनी होती है, तो ऐसे गुरुओं के लिए एक बार पुनः आप सबको जोरदार तालियां चाहूंगा। जी, संघर्ष की राह में जो चलता है, संघर्ष की राह में जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरी से जंग जीती है, जिसने अंधेरी से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है, वही चमकता है, वही चमकता है, वही चमकता है। क्या बात है? तभी तो कहते हैं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों से सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको मैंने नदियों से सींचा है, बंजर माटी पर पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, मुझे तुम कब तक रोकोगे, मुझे तुम कब तक रोकोगे, मुझे तुम कब तक रोकोगे, मुझे तुम कब तक रोकोगे। पीछे वाले लगता है तैयार नहीं है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां न समझ इसे तू वस्त्र तू, तुझसे लिपटी बेड़ियां न समझ इसे तू वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघाल के, इन बेड़ियों को पिघाल के बना ले इसको वस्त्र शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है। तभी तो कहते हैं, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। थक के न हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक के न हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, एक पैर से ही सही बस तू चलते जा, एक दिन तुझे मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। ये जिंदगी को अगर सुनहरा बनाना चाहते हैं, ये जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये मंच आपका है और आज का दिन आपका है, ये पल आपका है। और ये रॉयल मेगा इवेंट आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है कि आप सब ने इस जगह पर आज के अपने फैसले और निर्णय लेने के लिए इस जगह पर उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपका निर्णय आज के दिन, कुछ आज का दिन ऐसे सितारों जगमगा उठेंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं किए हैं। ऐसे सितारा जिन्होंने हम अपने आत्मीय शक्ति की बदौलत ऐसे महान कार्य किए हैं, जिन्होंने आज स्टेज पर देखते हुए मिलेंगे। ऐसे कारनामा व्यक्तियों को देखते हैं कि लोगों को लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों ने कैसे सिद्ध किए अपने जीवन में और कैसे इस मुकाम को हासिल किए। आज ऐसे पल को, ऐसे दिन को आज रंगारंग बनाने का मौका मिलेगा, रंगारंग बनाने की मौका मिलेगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं
आज के जबरदस्त आगे की कार्यक्रम मेरी जिम्मेदारी यही तक था और इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में जोरदार हो हल्ला के बीच में और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं सादर इस मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा राधे कृष्ण नागेश जी एवं अंकुश भक्त सर जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। जय रॉयल मेकर, जय रॉयल मेकर, जय आरसीएम, जय। सब तैयार हैं? यस। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? थैंक यू। क्योंकि आज का वो दिन और वो मंजर हमारा जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। क्या आपको लगता है? यस। लगता है? यस। लगता है? यस। क्योंकि आज वो दिन है जिस पे बहुत सारे लोग दूर से आए हैं, उनको आज सम्मान का दिन है, आज एंजॉयमेंट का दिन है आज। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। और मेरा नाम परिचय दे दूं, माई सेल्फ राधे कृष्ण नागेश, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सीख रहा हूं और आज हम आए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एंजॉयमेंट करने। तो हम मेरे साथी, मेरे मित्र, जो मेरे गुरु भी हैं, मैं उनको आपके साथ, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, वो किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो गए थे, तो मैं आप लोगों के जोरदार ताली के साथ में अंकुश भक्त सर, एक बार आइए सर मेरे साथ चलने के लिए, जोरदार ताली बीच में अंकुश भक्त जी। कांकेर छत्तीसगढ़ की धरती पर आप सब लोगों का स्वागत है। कांकेर छत्तीसगढ़ से मैं अंकुश भक्त आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और जोरदार नमस्कार करता हूं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय आरसीएम, जय आरसीएम। पेशे से गवर्नमेंट टीचर है और शासकीय कर्मचारी के साथ साथ इस पार्ट टाइम सीख रहे हैं और आज सीखते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अभी हमारे बीच सर जी आगे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा प्लीज अगेन राधे जी। थैंक यू सर। अब वो घड़ी आने वाली है जिसकी हमने सितंबर में ताबड़तोड़ अपने स्टार रूबी की पहली सीढ़ी, जिसको बोलते हैं बिगिनर, अब वो घड़ी आने वाली है जिन्होंने 500 किलोमीटर तय करके अपने कामयाबी का सेलिब्रेशन हजारों के बीच में साबित करने आया है कि मैं बिगिनर जा सकता हूं। ऐसे लोगों को आपके जोरदार ताली के बीच में मैं इनवाइट करता हूं। आपके जोरदार हो हल्ला, हिंदुस्तान कैसे ताली बजाएगा, कैसे स्वागत करेगा, जोरदार ताली साथ में और बिगिनर जोरदार ताली साथ में और बिगिनर
थैंक यू।
इसके सानिध्य में मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरे सर लगभग डॉक्टरी करते हुए मैं 30 साल हो गया, वो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि आज मुझे इस स्टेज में सबके माध्यम के सामने कभी प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जय श्याम, जय श्याम। नाम अनिल कुमार जैन और ग्राम कापसी पखांजू से बिलोंग करता हूं और मैं इस बिजनेस को एक खेती किसानी करते हुए पार्ट टाइम के रूप में सीख रहा हूं और मेरे मेंटोर, मेरे ग्रेट ऑफलाइन जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को दिया, मेरे ग्रेट मिस्टर लक्ष्मण गोरटी के एक बार शानदार ताली जाऊंगा और मेरे गुरु मिस्टर जितेंद्र कुमार नायक और निम्बाकर सर के लिए भी शानदार ताली चाहूंगा। और इस जगह में, इस माइक में मैं बोल पा रहा हूँ, स्टेज में मैं खड़ा हूँ, आज मेरे को सम्मान मिला, इतना इस जगह में खास ग्रोथ कर पाया। मैं जिस गुरु का नाम लेना चाहूँगा मिस्टर मनोज पांडे, लता पांडे की बार शानदार ताली चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस जगह में माइक में बोलने सिखाया और इस बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि खेती किसानी करते हुए ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम कभी मुझे सम्मान नहीं मिला था और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस जगह में इतना सम्मान पाके। तो थैंक यू, जय आसियाम। मेरा नाम अजय सर, ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री। छोटा सा सफेदी से बदलाव कर दिया और इस सिस्टम को मैं अपने को कहना चाहिए कि बिना गुरु के ज्ञान मिलता है क्या जी? मिलता है क्या जी? नहीं। पीछे वाले मिलता है क्या जी? हम सबके गुरु मेरे मिस्टर भुवनेश्वर निवाकर की एक बार बहुत सम्मान करते हैं। मुझे सिस्टम को मिला सर बसर सबके माध्यम से, तो मैं एक बार मेरे श्रद्धेय है बसर सबके लिए एक बार सम्मान करता हूँ। कहा तो सर कि आपको जब आपको ये सम्मान मिला तो कैसा लगा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सम्मान सम्मान होता है साहब, सम्मान खरीदने से नहीं होता। सम्मान अगर चाहिए सर तो सीधी सी बात है, उस चीज़ पे मेहनत करो जहाँ पे आपका सम्मान हो सकता है। सबने बोला सर इस सिस्टम को खेती करते करते चालू किया और आज कहना चाहिए कि सबका टीम, मतलब मेरा टीम का सपोर्ट और मेरे भाई साथ में है। मैं लेना चाहूँगा नवन टिपरिया और अपने टीम परिवार के साथ में मुझे सपोर्ट मिला, इस सिस्टम को मैं अच्छी ढंग से कर रहा हूँ। बस साथियों नमस्कार, जय आसियाम, जय आसियाम। मेरा नाम श्रीमती गणेश्या बाई मरकाम, मैं ग्राम टांगापानी से बिलोंग करती हूँ और मैं वर्तमान में सरपंच के पद पर हूँ और खेती किसानी को भी संभालती हूँ। उसके साथ साथ अपने परिवार, मेरे देवर देवरानी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और आज इस मंच में सम्मान लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जितने मुझे सरपंच पद पे
सम्मान नहीं मिलती उतनी आज इस गायक में साथियों सभी को नमस्कार। परिचय बता दूं, नाम लैंगन राम, खूबसूरत बस्तर, और मेरे जो मेंटर बस्तर टाइगर से नाम से जाना जाता है आदरणीय राधे कृष्ण के बाद जोरदार तालियां। साथियों इस लेवल में आके बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अगर मैं परिवार की बात करूँ, एक किसान परिवार से हैं, मेरे माता पिता जी अनपढ़ हैं, उस गया हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सर, लेकिन आज तक मेरे खानदानी में जो ऐसा सम्मान नहीं मिला जो वारसी में मिलता है। और ये जो मुझे खुशी हो रहा है, और मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी हमारे बीच हाल में बैठे हैं, इस लेवल को जिस दिन सभी अचीवमेंट करेंगे उस दिन और जश्न बनाएंगे। थैंक यू डियर। दोस्तों नमस्कार। जय आसिया। मैं ग्राम मिया गाँव का हूँ और मेरा नाम शिवचंद यादव है। अधिकतम वर्कर से जानते हैं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे को मेरे घर में रहते हुए मरकाम सर ने बिजनेस को सिखाया और ज़बरदस्ती में जोड़ा कि इसमें मैं बैल चलाता हूँ दिन भर और रात के एक दूसरे को बताते अभी 15,000 इनकम ले रहा हूँ महीना में, और टोटल इनकम 1,26,000 हुआ है। दोस्तों नमस्कार। नाम गैदुराम साम, ग्राम काला गाँव से। ये सिस्टम मेरे को एक गधा हमारे का काम करते हुए मिला। आज पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा कोरा कागज में अंगूठा दस्तखत करता हूँ। लेकिन ये जितना भी मिला तो मेरे को आश्रम में सिखाया गया पढ़ना बोलना करना। ये गुरुदेव के माध्यम से इस अनपढ़ व्यक्ति को ला सकता है स्टार बनने के लिए, तो आप पढ़ा लिखा इंसान हो के नहीं बनोगे। मैं इस दुनिया में इतिहास रचने के लिए आया हूँ और इतिहास रच के इस दुनिया से जाऊंगा। थैंक यू दयाल। हेलो नमस्कार। नमस्कार। जय श्री। परिचय राम से नमस्ते परिया और मेरे अपलाइन मिस्टर सोमानी सर है। मिस्टर टेपेजा जी, इसके लिए मैं जबरदस्त तालियां कहूँगा। और इस सिस्टम को पढ़ाई करते करते उसके बाद में कृषि के काम करते करते आज के लिए अगर बात किया जाए तो जो कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा आएगा करके, मगर जब आता है मुझे कि 15-20 हज़ार अगर आ जाए तो फिर कुछ अलग ही बात लगता है साहब। और जय श्री।
रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो।